ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे ओडीआई में मोहम्मद रिजवान ने ये साबित कर दिया कि वो सरफराज अहमद से अच्छे बैट्समैन हैं और मोहम्मद रिजवान से ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स खौफजदा हो गए। आज के मैच में मोहम्मद रिजवान ने एक शॉट खेली जिसकी वजह से अंपायर तो बच गया लेकिन फील्डर का हाथ टूट गया। मजीद वीडियो में डिस्कस करने से पहले आप सबसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के अपडेट्स वक्त पर मिल सके। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा ओडीआई। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ओपनर इमामुल हक 0 पर ही आउट हो गए। इमामुल हक जो कि मशहूर हुए हैं पर्ची की वजह से, आज वो 0 पर आउट हो गए और इमामुल हक ने PSL 4 के फाइनल में शेन वाटसन के साथ बदतमीजी भी की थी जिसकी वजह से वो पर्ची के नाम से मशहूर हो गए थे। इसके बाद मोहम्मद रिजवान ने एक बेहतरीन सेंचुरी दाग दी और ये इस बात का सबूत है, उन्होंने अपने इम्तिहान का रिजल्ट भी पेश किया और ये साबित कर दिया कि वो सरफराज के मुकाबले में एक अच्छे खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। शोएब मलिक ने भी एक अच्छी परफॉर्मेंस की, 50 बनाई उन्होंने। उमर अकमल 16 रन पर आउट हो गए। इसके अलावा शोएब मलिक और मोहम्मद रिजवान ने 100 रन की पार्टनरशिप भी की, तो यकीनन इस बात का सबूत है कि शोएब मलिक ने भी अपने आप को प्रूव कर दिया है कि वो अच्छे कप्तान हैं और सरफराज के मुतबादिल हो सकते हैं। और मोहम्मद रिजवान ने ये भी साबित कर दिया कि वो सरफराज अहमद की जगह ले सकते हैं विकेट कीपिंग में। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा अच्छा कप्तान है आपकी नज़र में, सरफराज अहमद या शोएब मलिक। आपका कमेंट हमारे लिए बेहद कीमती है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स वक्त पर मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।